जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम राहु से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। अगर कुंडली में राहु ऐसे स्थान में हो तो ये महत्वपूर्ण बातें बहुत ज़्यादा लागू हो जाती हैं। तो दोस्तों, राहु केतु एक छाया ग्रह हैं। इनका कोई विशेष अस्तित्व नहीं है या पिंड नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उन्हीं के अनुसार फल देते हैं और ये शनि के जैसा फल देते हैं, जबकि केतु मोक्ष कारक भी है और धर्म की तरफ भी ले जाता है। तो दोस्तों, दोनों ग्रहों की बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है जब ये कुंडली में ऐसे भाव में रहते हैं जो कि अच्छा भाव होता है, यानी 3, 6 और 10, 11 भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। और ये जातक को प्रत्येक भाव में जिस हिसाब से कुंडली में जिस भाव में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं और उसमें बैठे ग्रहों के साथ वो अगर युति में हो तो उनके जैसे फल प्रदान करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा फल देने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि जन्म नक्षत्र में राहु केतु हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, ये भी कहा जाता है। और जन्म नक्षत्र में ग्रह अगर ये मौजूद हैं तो वहाँ भी शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। तो इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपको जन्म कुंडली बनवाना है या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली मिलान करवाना है या शादी प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहते हैं या नौकरी व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं और कौन सा व्यवसाय आप करेंगे तो लाभ होगा आपको, इसके बारे में जानना चाहते हैं या विदेश गमन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए कितना लाभदायक होगी उसके बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी कुंडली में कितना स्ट्रेंथ है या राजयोग कितने हैं उनके बारे में आपको जानना है या जानने की जिज्ञासा है, तो आपको योगी ज्योतिष सागर चैनल से संपर्क करना होगा और रियल जन्म डेट समय स्थान लिख कर देना होगा, तो आप अपने बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की तरफ और हम आज राहु केतु फलादेश की महत्वपूर्ण बातें कुछ बताने जा रहे हैं। यदि जन्म नक्षत्र में राहु केतु हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा होगी उस दशा के स्वामी के साथ राहु केतु हो तो जिस राशि या भाव में होंगे उनका फल प्राप्त होगा। राहु 5वें भाव में हो और पंचमेश भी 5वें भाव में हो तो पंचमेश के साथ राहु का योग हो तो संतान का नाश होता है। दोस्तों, पंचम भाव संतान शिक्षा का है। अगर वहाँ राहु से उसका मेल हो जाता है पंचमेश का तो संतान का नाश होता है। तो दोस्तों, ये भी खराब ही योग होता है अगर राहु इस जगह पे है या देख रहा हो। तो राहु 7वें भाव में हो, जातक रिश्वतखोर हो जाता है। अगर 7वें भाव में राहु हो तो जातक अक्सर रिश्वतखोर हो जाता है। संतान प्राप्ति के लिए राहु या केतु 2, 5, 11 में से किसी एक के साथ एक भाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक को संतान की प्राप्ति होती है, पर 7वें भाव में अक्सर राहु जातक को रिश्वतखोर बना देता है। तो राहु दूसरे भाव में और मंगल 7वें भाव में हो और शुक्र 6वें, 8वें, 12वें में से किसी एक भाव में हो तो विवाह से पूरे जातक की मृत्यु हो जाती है या विवाह के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा खराब योग है। और अगर विवाह हो भी जाता है, मृत्यु नहीं होती है, तो विवाह विच्छेद हो जाता है, यानी संबंध टूट जाते हैं। तो दोस्तों, इसे भी अच्छा योग नहीं माना जाता है राहु का। इस तरह राहु का केतु से बहुत सारे योग बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं जातक को। अगर इनसे बचना है या इनका प्रभाव कम रखना है तो हमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए रोज़ाना। इसका उपाय है और शिव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और शिव जी के साथ जो सांप होता है उसे राहु कहते हैं, तो उसे भी जल से अभिषेक करना चाहिए। तिल, जल और दूध के साथ अभिषेक करना चाहिए हर सोमवार को। 21 सोमवार
तो बहुत ही शांति मिलती है। और गणेश जी की पूजा उपासना की जाए तो राहु इससे भी शांत होता है। तो दोस्तों ये छोटा उपाय है, आप कर सकते हैं और इन फलों से राहु की बचा जा सकता है और राहु का प्रभाव भी कम होगा और खराब फल भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये था उपाय और ये छोटा सा वीडियो हमने भेजा है आपके समक्ष, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ उठा सकें। अगर उनके कुंडली में ऐसे भाव में राहु हैं तो ये उपाय कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।